खबरनामे का आगाज करते हैं। सियालकोट में पीटीआई के जलसागाह पर पुलिस का धावा। बगैर इजाजत 12 पत्थर ग्राउंड में जलसा करने पर पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार समेत मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल भी फायर किए। उस्मान डार कहते हैं कि जलसा जरूर होगा, इमरान खान खुद सियालकोट आएंगे। आंसू गैस की शेलिंग, हंगामा आ रहा है, कारकुनों की पकड़ धक्का। सियालकोट में पीटीआई के जलसागाह पर पुलिस का धावा। बगैर इजाजत जलसा करने पर पुलिस की भारी नफरी 12 पत्थर ग्राउंड पहुंची तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार और कारकुनान सामने आ गए। मामला हाथापाई तक गए। पुलिस ने आंसू गैस के शेल फायर कर दी। उस्मान डार की क्रेन के सामने रुकावट बनने की कोशिश नाकाम हुई। हाथों से ना रोक सके तो क्रेन पर चढ़ गए। पुलिस ने उस्मान डार समेत कई कारकुनान हिरासत में ले लिए। इमरान खान आज सियालकोट आएगा, ये लोग हमें जेलों में डाल दें। पुरअमन जलसा करना हमारा आईनी और कानूनी हक था। डटे हुए हैं, जेलों में डाल दे। हकीकी आजादी की तहरीक चल के रहेगी। कंटेनर्स और खारदार तारें हटा दी गईं, कुर्सियां उठा ली गईं, लाइट्स निकाल दी गईं। स्टेज का कंट्रोल भी पुलिस ने संभाल लिया। डीपीओ सियालकोट कहते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी ने अपनी जगह पर जलसा करने पर अदालत से रुजू किया था। मसीही बरादरी की जगह है। मसीही बरादरी ने हाई कोर्ट में जाके रिट की कि वो ये जलसा नहीं करना चाहते। हमने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट का कहना है कि पीटीआई को सरकारी जगह पर जलसे की पेशकश की थी। इस ग्राउंड के ऊपर जब इश्यूज रेज हो गए, लोगों की जो हैं वो अपनी इसके ऊपर रिजर्वेशंस आ गई हैं, तो फिर गैर मुनासिब है कि इस जगह पे किया जाए, बाकी जहां मर्जी कर लें। पुलिस और इंतजामिया के एक्शन पर कारकुनों ने जलसागाह में ही धरना दे दिया। जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। और अपडेट्स ये हैं कि सियालकोट में पीटीआई का जलसा, इंतजामिया ने ग्राउंड की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। कश्मीर रोड पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से। शहजाद, बताइएगा सूरत हाल। हाँ जी बिल्कुल, 12 पत्थर ग्राउंड में इंतज़ामिया की जानब से ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर रोड पर। यहाँ पर जो डंपर लगाकर दोनों तरफ के रास्तों को बंद कर दिया, जिसकी वजह से आम तरफ जो है वो मुअत्तल होकर रह गई है। शहरियों को सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और इस डंपर के दरमियान से मोटरसाइकिल से अब मुश्किल वो गुजर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से जो शहरी है वो किस तरह गुजर रहे हैं। खवातीन भी उनके साथ हैं और मोटरसाइकिल जो है सवार डंपर के दरमियान से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जिस साइड से आए हैं सारे रास्ते बंद है, लेकिन आम पब्लिक का क्या कसूर है इसमें? अगर गवर्नमेंट का आपस में मामला इमरान खान के साथ है, लेकिन आम पब्लिक को क्यों जलील कर रहे हैं ये लोग? ये कोई तरीकाकार नहीं इनका। किसी ने हॉस्पिटल जाना है, किसी ने फौतगी पे जाना है, किसी को कोई काम होता है, लेकिन ये लोग क्यों रूल रहे हैं? इनके रास्ते खोलें। रास्ते बंद करने से कुछ नहीं होता। तमाम परेशान है कि इनके रास्ते बंद कर दिए गए। आम तरफ में इन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। जी शहजाद अहमद अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने खबरदार कर दिया। बोले ये खून खराबा चाहते हैं, कानून के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। मसीही बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, किसी अवामी मकाम पर जलसा करे इजाज़त देंगे। इंतजामिया ने 3 घंटे मुज़ाकरात किए मगर उन्होंने हठधर्मी का मुज़ाहिरा किया। एक बात बता दूं, मैं जमहूरियत पसंद हूं। मैंने जेलें काटी हैं, मेरी पार्टी क़यादत ने जेलें काटी हैं, लेकिन तुम्हें आइन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। हमारी इंतज़ामिया ने 3 घंटे रात को इनके साथ मुज़ाकरात किए। किस बिना पर? कि मसीही बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कि वो एक प्राइवेट जगह है। इंतज़ामिया ने कहा कि कोई पब्लिक प्लेस है, हम आपको आज इजाज़त देते हैं। इन्होंने हठधर्मी की। ये जिस तरह अपना इस्लामाबाद पर जब उसने लॉन्ग मार्च पे चढ़ाई की थी, ये खून खराबा चाहता है। सियालकोट जलसागाह में पुलिस का एक्शन। इमरान खान ने बनी गाला में पार्टी इजलास बुला लिया। शहबाज गिल कहते हैं जलसा करना हमारा हक है। शफकत महमूद ने गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया।
सियालकोट में तहरीक इंसाफ की बिला इजाजत जलसे की तैयारियां और पुलिस की कार्रवाई। तहरीक इंसाफ की सीनियर कयादत बनी गाला तलब। सियालकोट जलसे की सूरत हाल का जायजा लिया, आइंदा के लाए अमल पर गौर। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने वाक़े की मजम्मत कर दी, कहा मजीद गिरफ्तारियां होंगी। तो अल्टीमेटली जो कुछ इन्होंने आज शुरू कर दिया सियालकोट से 72 घंटों में 17 से 18 तारीख तक ये गिरफ्तारियां शुरू कर देंगे जी। शहबाज गिल ने कहा सियालकोट में इम्पोर्टेड हुकूमत ने गुंडागर्दी की, जलसा करना हमारा हक है, कोई नहीं रोक सकता। शाह महमूद कुरैशी ने रद्द अमल दिया कि आज पंजाब में हमारा पहला जलसा मुनक्किद नहीं हो रहा, अटक जहलम मियांवाली में पुरअमन जलसे कर चुके हैं। सियालकोट जलसे के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जिलाई हुकूमत से इजाजत ले चुके हैं। शफकत महमूद कहते हैं हुकूमती एमा पर कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं, मुतालबा किया कि गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा किया जाए। बाबर आवान का कहना है सियालकोट में पुलिस की कार्रवाई लंदन प्लान पर अमल दरामद का आगाज है। सियालकोट में आईनी हुकूक की पामाली पर सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले, जलसा तो होगा, ये पाकिस्तान है, श्रीलंका नहीं। और लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि ये सियासी नहीं मजहबी मामला है, मसीही बिरादरी के जज्बात मजरू नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ को डर था कि ये स्टेडियम नहीं भर सकेंगे, इसलिए चर्च की ज़मीन का इंतखाब किया गया। ज़रूरी हुआ तो PTI की मकामी क़यादत की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सकती हैं। इमरान नियाजी साहब ने पूरे पंजाब में जलसे किए, पंजाब हुकूमत ने उनको भरपूर और मुकम्मल इजाजत दी। अब अगर आप किसी की जाती मलकियत पे जबरदस्ती घुस कर जलसा करना चाहेंगे तो कानून हरकत में आएगा। आपको ये डर था कि आप स्टेडियम नहीं भर सकेंगे, इसलिए आपने चर्च की जगह का इंतखाब किया। ये एक मजहबी मसला है और मसीही बरादरी के जज्बात को हम मजरू नहीं होने देंगे। और मसीही बरादरी के नोटेबल्स ने न सिर्फ तहरीरी तौर पे इस अमल की शदीद मजम्मत की है, हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन भी की है। जलसे की आड़ में अगर आप मजहबी इशू बनाएंगे, मसीही बरादरी के जज्बात को मजरू करेंगे, इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे इस पर कहने में कोई आर नहीं है कि PTI की सियालकोट की मकामी क़यादत की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वहां पे मजहबी इशू क्रिएट करें। इमरान साहब सिर्फ ड्रामा करना चाहते हैं, तमाशा लगाना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान और उनकी जमात मसीही बरादरी और उनके मजहबी जज्बात का एहतराम करे। हुकूमत निजी मिल्कियत जलसे के लिए नहीं दे सकती। मसीही बरादरी अपनी इबादत की जगह को जलसे के लिए देने को तैयार नहीं। इमरान खान गवर्नमेंट मरे कॉलेज ग्राउंड और स्पोर्ट्स जिम्नाजियम पसरूर में जलसा क्यों नहीं करते। आपको ये बताते चले कि इमरान साहब सिर्फ ड्रामा करना चाहते हैं, ऐसा कहना है वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इमरान खान और उनकी जमात मसीही बरादरी और उनके मजहबी जज्बात का एहतराम करे। हुकूमत निजी मिल्कियत जलसे के लिए नहीं दे सकती। मसीही बरादरी अपनी इबादत की जगह को जलसे के लिए देने को तैयार नहीं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इमरान खान गवर्नमेंट मरे कॉलेज ग्राउंड स्पोर्ट्स जिम्नाजियम पसरूर में जलसा क्यों नहीं करते। तो इमरान साहब सिर्फ ड्रामा करना चाहते हैं, तमाशा लगाना चाहता है, ऐसा कहना है वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का। अभी अहम खबर आ रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सियालकोट वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और पार्टी के अहम कायदीन को फौरी सियालकोट पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब्बास, ये बताइएगा कि जलसा आज हो रहा है या इरादा मुलतवी कर दिया गया है? नहीं जी, बिल्कुल जलसा होगा। इमरान खान ने पार्टी की सीनियर क़यादत को बनीगाला भी बुलाया है, जहां पर अहम मशावरत इस वक्त जारी है। साथ साथ सियालकोट वाक़े पर सख्त नोटिस भी लिया गया है और रियासती ताकत के इस्तेमाल पर अफसोस का इजहार किया है। पार्टी के अहम कायदीन को फौरी सियालकोट पहुंचने की हिदायत की गई है। शफकत महमूद, फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा फौरी तौर पर सियालकोट पहुंचे। इमरान खान की तरफ से ये हिदायत जारी कर दी गई है। इसके अलावा सीनियर क़यादत को बनीगाला बुलाया गया है, जहां पर आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए अब्बास।
नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन में लीगी क़यादत सर जोड़ कर बैठी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। राना सनाउल्लाह कहते हैं अबतर माशी सूरत हाल को कैसे बेहतर किया जाए। मीटिंग्स में इसी बात पर फोकस रहा। साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर तनकीद के निश्तर बरसाए। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी क़यादत की बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और वफाकी वज़रा सर जोड़कर बैठे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। नून लीग की रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत खत्म होते ही PTI चेयरमैन को हर चीज़ बुरी लगने लगी है। जो शरपसंद टोला फितना इमरानिया के नाम पे या PTI के नाम पे मुल्क में लाशें गिराने की बात करता है या खूनी तब्दीली की बात करता है, उन्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान पुरअमन रहेगा और पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की का कोई मौका इमरान खान और उसके सपोर्टर्स को नहीं मिलेगा। ये बात बड़ी वाज़ेह है और इसका तरीक़ाकार क्या होगा ये चंद दिन में सामने आएगा। ख्वाजा आसिफ बोले, इमरान खान मुल्क में अनारकी चाहते हैं। इमरान खान को जिस हाथ ने खिलाया उसने उसी हाथ को काटा। वो सरपरस्ती हासिल रही और आज उन्हीं के खिलाफ जो है वो जहर उगल रहे हैं। वो ये शख्स जो है ना किसी अदारे का है, ना पाकिस्तान की अवाम का है, ना पाकिस्तान का है। वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट जो है, वो एक अनापरस्त इंसान है। उसका जो ज़ाती मफाद है उसी का वो गुलाम है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मईशत की बहाली है। मुआशी तौर पे इसने मुल्क को तबाह कर दिया है और इस वक्त ना IMF आपका आपको हाथ पकड़ा रहा है, ना कोई और मुल्क आपको हाथ पकड़ा रहा है। इस कदर अबतर जो है वो सारी आपकी सूरत हाल है। लीगी रहनुमाओं का कहना था इलेक्शन के हवाले से जो भी फैसले करेंगे इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर करेंगे। और इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन में मुदाखलत क्यों की? कराची के गुलशन मेमार थाने में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। सरकारी मुद्दत में दर्ज होने वाले मुकदमात में इंसदादे दहशतगर्दी और कार सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल की गई हैं। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि मुकदमात सियासी बुनियाद पर बनाए गए हैं। वाक़े के वक्त मैं TV प्रोग्राम में मौजूद था। सिंध के किसी भी शहर में जाता हूँ मुझ पर मुकदमा बना दिया जाता है। उधर साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने हलीम आदिल शेख के खिलाफ मुकदमात की भरपूर मजम्मत की है। हलीम आदिल पर 13 मई को इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया गया है। मेरे ऊपर गुज़िश्ता रात उन्होंने पता चला कि 2 FIRs काटी हैं दहशतगर्दी की। मेरे भाई का नाम भी शामिल किया है उसमें। और मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी इस दौर में, इस पीपल्स पार्टी के इस मैं कहता हूं जालिमों के दौर में 16 FIRs केसेस में भुगत रहा हूं। 10:45 का वकूआ बताया गया है। उस वक्त मैं एक TV चैनल के ऊपर लाइव बैठा हुआ था। कहता हूं मुझे, हमारे साथियों को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचता है उसका जिम्मेदार आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी और इसकी साई सरकार होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है जो लोग खुद को न्यूट्रल कहते हैं उनके पास शौकत तरीन को भेजा, पैगाम दिया साजिश कामयाब हो गई तो मईशत तबाह हो जाएगी। अफसोस के साजिश नहीं रुकी गई। इमरान खान ने कहा साजिश करने वाले एक एक मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल पर छपी है। इलेक्शन का ऐलान ना किया तो इस्लामाबाद आने वाला समंदर सबको बहा ले जाएगा। इमरान खान मर्दान में जलसे से खिताब कर रहे थे। मुल्क की तौहीन की गई, हमारी कौम को जलील किया गया। अमेरिका में एक छोटा सा सरकारी नौकर डोनाल्ड लू हमारे एम्बेसडर को कहता है बूट पॉलिशर चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को बिठा दिया तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। तुम हो कौन पाकिस्तान को माफ करने वाले? जो साजिश रोक सकते थे मैंने उनको बताया। मैंने शौकत तरीन को फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा। मैंने कहा बताओ उन लोगों को जो न्यूट्रल अपने आप को कहते हैं कि अगर आज आपने ये साजिश कामयाब होने दी तो ये मुल्क की माशत तबाही की तरफ जाएगी। उसने भी बताया
लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये नहीं रोका गया और आज 200 रुपए का डॉलर बनने लगा। मुझे पता है कि किसके साथ भी ने साजिश की है। एक एक साजिशी मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल के ऊपर लिखी हुई है और इलेक्शन कमिश्नर सारी कौम आपकी तरफ देख रही है और अगर आपने इन लोटों को बचाया तो याद रखें ये कौम आपके इर्द गिर्द भी निकलेगी, आपको भी माफ नहीं करेगी। तो जो समुंदर आ रहा है इस्लामाबाद, ये सबको बहा के ले जाएगा। और मरियम नवाज ने साबिक वजीर आजम को निशाने पर ले लिया। कहा, इमरान खान ये सब तुम्हारा किया धरा है। अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने लिखा, इमरान खान लोगों को बेवकूफ़ मत समझो, 4 साल की बदतरीन कारकर्दगी का हिसाब दो। लीगी नायब सदर का कहना था, पाकिस्तान और उसकी मईशत को इस हाल तक पहुँचाने के जिम्मेदार तुम हो। सवाल तुमसे ही पूछा जाएगा और जवाब भी तुम्हें ही देना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की 25 साल पुराने केसेस में बरीयत के खिलाफ नैब अपीलें फिर समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की 25 साल पुराने केसेस में बरीयत के खिलाफ नैब अपीलें फिर समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। बात कर लेते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, तफसीलात दीजिए। देखिए, साबिक सदर के खिलाफ 2 नैब केसेस थे जो 25 साल पुराने हैं अब, लेकिन उनमें 7 साल पहले उन्हें बरी किया गया था। इसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था नैब की जानिब से और नैब की अपीलें अब समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। पीर के रोज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इन अपीलों पर समाअत करेगा। इन रेफरेंसेज में पुरसिस ट्रैक्टर और ARY गोल्ड रेफरेंस शामिल है जिनमें बरीयत को चैलेंज किया गया था। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, अपडेट किया आपने। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ ने सियालकोट में जलसे का मकाम तब्दील कर दिया है। PTI का जलसा VIP ग्राउंड में होगा और इस वक्त शफकत महमूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। टाइम भी होगा, उसके पास ताकत भी होगी कि वो सारे पाकिस्तान के मसाइल जो हैं उनको हल कर सके। लेकिन अगर ये ना किया गया तो बहरान ख़त्म नहीं होगा, बहरान मज़ीद शदीद होगा। ये जो तशद्दुद और मारपीट और टीयर गैसिंग और अरेस्ट हैं, क्या इनका ख्याल है कि इससे को मामला ठीक हो जाएंगे? क्या मुआशी बहरान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार करने से दूर हो जाएगा? क्या सियासी बहरान जो है वो तशद्दुद और टीयर गैस और शेलिंग करने से ठीक हो जाएगा? कुछ होश के नाखुन लें, को पाकिस्तान का सोचें। और एक ही तरीका है और हमारी जितनी जदोजहद है वो सिर्फ एक पुरअमन जदोजहद जो है वो सिर्फ एक ही नुक्ते पे है, इलेक्शन का ऐलान किया जाए। लेकिन ये आज कल जो हमें नज़र आया है, ये हमें निशानी नज़र आई है कि जिसमें ये तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करने पे तुले हुए हैं। उस्मान डार को, उमर डार को, सबको रहा किया जाए और एक पुरअमन जलसा जो है उसको करने के जितने भी इंतजाम है वो किया जाए, वरना जो भी नताइज होंगे उसकी ये इंतज़ामिया और ये नजायज़ हुकूमत जो है वो होगी। तो इसलिए हाँ, हामिद रजा साहब जो आज़ाद कश्मीर के मिनिस्टर हैं, अंदाज़ा लगाएं आप, आज़ाद कश्मीर के मिनिस्टर हैं हामिद रजा साहब, उनको भी गिरफ्तार किया हुआ है। तो ये किस किस्म का हालात बिगाड़ रहे हैं और ये क्यों बिगाड़ रहे हैं हालात? क्या चाहते क्या हैं आप? हालात बिगाड़ के क्या करना चाहते हैं? तो मैं ये कहता हूँ कि होश के नाखुन लें और ये हथकंडे ख़त्म करें। हमारी जो पुरअमन जदोजहद है उसको पुरअमन रहने दें, वरना वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। चौधरी साहब, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज क्राइम मिनिस्टर की और पंजाब के वज़ीर आला की अदालत में पेशी थी और वहाँ पर ये दरख्वास्त पेश की क्राइम मिनिस्टर ने कि मेरी कमर में दर्द है, मैं अदालत में नहीं हाजिर हो सकता। लेकिन वो आज से 3 दिन पहले पूरी जराइम पेशा काबीना को लेकर लंदन यात्रा के लिए एक मफरूर और मुजरिम और एक ऐसा फर्द कि जो जाली बीमार है उसके पास लेके गए और पूरी कौम की तजलील उन्होंने करवाई,
बेतौकीर करवाया पाकिस्तानी कौम को। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, और ये राना सनाउल्लाह सुन ले, मैं तुम्हें मुखातब करके कह रहा हूँ कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 1 घंटा अंदर अंदर हामिद रजा को, उमर डार को, उस्मान डार को रिहा करो। मैं अपने कारकुनान का तुम्हें मैसेज दे रहा हूँ। मैं डिप्टी कमिश्नर को कहता हूँ, तुमने 3 MPO लगाई है, तुमने लगाई है, और मैं तुम्हें कहता हूँ ये कारकुनान का पैगाम है। हम जितना भी, हमारे सदर ने आपको कहा हम पुरअमन है, लेकिन पुरअमन रहेंगे हम उस वक्त तक जब तक तुम पुरअमन रहने दोगे। इससे पहले कि इमरान खान के कदम सियालकोट की सरजमीन के ऊपर आए, सियालकोट के सपूतों को रिहा करो, वरना सारा जलसा जहां पे तुमने उन्हें रखा हुआ है वहां पे मैं ऐलान करूंगा जलसे पे कि सारा जलसा उस तरफ चल पड़े। उसका हदफ तुम होगे, उसका हदफ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, और हम अपने साथियों को रिहा करा के छोड़ेंगे, कभी भी अलग नहीं छोड़ेंगे। कदम बढ़ाओ चौधरी इजाज, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ चौधरी इजाज, हम तुम्हारे साथ हैं। आखिरी और तीसरी बात सुन ले सियालकोट वाले, ये सियालकोट मुआशी हब है और तुमने सारी मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है। इसीलिए तुमने सियालकोट के अंदर बदअमनी फैलाई है। यहाँ की सारी कारोबारी बिरादरी, यहाँ के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, यहाँ के सारे एक्सपोर्टर्स तुम्हारे ऊपर लानत भेज रहे हैं कि आज तुमने सियालकोट की जायज क़यादत को, और वो जो वेंटिलेटर, ख्वाजा वेंटिलेटर है, उसको भी मैं मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि तुम बाज आ जाओ, वरना तुम्हें भी घसीट कर हम ड्रामा वाला चौक में लाकर तुम्हारा एहतसाब करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। पीटीआई रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। मरियम नवाज़ की जानिब से अभी ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा, जलसा करना तुम्हारा हक है, मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाना हक नहीं। मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने की इजाज़त नहीं होगी। मरियम नवाज़, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है। ये कहा है कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। जलसा करना तुम्हारा हक है, मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाना हक नहीं। मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने की इजाज़त नहीं होगी। मरियम नवाज की जानिब से ऐसा ट्वीट किया गया है। वेलकम बैक। कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी का जोर बरकरार रहेगा। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। जमजम सईद हमारे साथ मौजूद है। जमजम, बताइएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात का। तो मौसम की हम बात कर रहे हैं। कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी का जोर बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर कल तक जारी रहेगी, जबकि दर्जे हरारत 38 से 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी का जोर बरकरार है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि गर्मी की लहर कल तक बरकरार रहेगी। और चोलिस्तान में गज़ब की गर्मी और पानी की किल्लत है। मुतादिद जानवरों की हलाकत के बाद इंतजामिया भी होश में आ गई है। एहसन अंसारी की रिपोर्ट। सहराए चोलिस्तान की तपती धूप में प्यास का पहरा। रेत के इस समंदर में खुश्की का सैलाब ठाठे मार रहा है। बारिशें ना होना और दर्जे हरारत में इजाफा चोलिस्तान के बासियों पर असरअंदाज होने लगा। कातिल गर्मी कई जानवर निगल गई तो इंतजामिया को भी होश आ गया। जब तोबाजात हमारे ड्राई हुए तो हमारा शायद रिस्पांस उतना प्रोएक्टिव नहीं था, एक्टिव था, प्रोएक्टिव नहीं था। हमारे पास 6 मेडिकल टीमें हमारी इस वक्त मौजूद है इधर, और अभी मैंने 9 टीमों का और इसमें इजाफा कर दिया है। इंतजामी फुर्तियां एक तरफ, मगर चोलिस्तान के बासी क्या शिकवा कर रहे हैं ये भी जान लें। मर गई डॉक्टर पुग दे, अच्छा पानी पुग दे, महकमा को सुनदा कहीं नहीं। हुकाम कहते हैं नुकसान के अजाले के लिए वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के अहकामात पर अमल किया जाएगा।
जो यहाँ पर जो महरूमियाँ थी उस पर भी हमने गुजारिशात दी कमिश्नर बहावलपुर को और DC बहावलपुर को। इंशाअल्लाह बाहुक्म वज़ीर आला पंजाब के हम उनसे पूरी कंपनसेशन करा रहे हैं। गफलत कहें, लापरवाही या फिर बेहिसी, सूरत हाल के पेश नजर एहतियाती तदाबीर और इक़दामात न करना मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। लाहौर में हर 3000 गाड़ियों के लिए एक ट्रैफिक वार्डन रह गया। 16 साल के दौरान ट्रैफिक 3 गुना बढ़ी, लेकिन कंट्रोल करने वालों की तादाद तकरीबन 50% कम हो गई है। शहर की मसरूफ सड़कों पर वार्डन्स की कमी पूरी करने के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने क्या तजवीज़ दी है, जहांगीर खान की खुसूसी रिपोर्ट में देखिए। 67 लाख व्हीकल्स का शहर लाहौर पहिया रवा रखने वालों की कमी का शिकार है और ट्रैफिक के मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। 2006 में ट्रैफिक पुलिस का क़याम अमल में आया तो वार्डन्स की तादाद 4000 थी, जबकि रजिस्टर्ड गाड़ियां और मोटरसाइकिलें 16 लाख। आज वार्डन्स कम होकर 2400 तक रह गए हैं और रजिस्टर्ड गाड़ियां और मोटरसाइकिलें 67 लाख तक जा पहुंची हैं। अदाद शुमार का मवाजना किया जाए तो एक ट्रैफिक वार्डन 3000 व्हीकल्स का पहिया रवा रखने का जिम्मेदार है। इन वार्डन्स पर इसके अलावा बैरून शहर से रोजाना की बुनियाद पर आने जाने वाली 26 लाख व्हीकल्स का भी बोझ होता है। कम तनख्वाहें, सर्विस स्ट्रक्चर के ना होने के अलावा भी वार्डन्स की कमी की कई वजूहात हैं, जिनका रोना अफसरान बाला के सामने भी रोया जाता है। चलान की मद में भी रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रहे हैं, फिर भी हमारा ये हाल है। टैक्स डिपार्टमेंट देख ले, रेवेन्यू डिपार्टमेंट देख ले, FBR देख ले, उन्होंने कितने सहूलियात वो दे रखी हैं और हमें क्या सहूलत दे रहे हैं। शहर में ट्रैफिक को रवा दवा रखने और आवाम को सड़क पर परेशानी से बचाने के लिए ट्रैफिक हुक्काम अपनी फोर्स को कम से कम दुगना करने की तजवीज़ देते हैं। इस वक्त 2.6 मिलियन गाड़ियां हैं जो कम्यूट करती हैं रोज़ाना की बेसिस के ऊपर, तो इसलिए हमने फिर रिक्वेस्ट की है कि अगर हम इसको बहुत भी मिनिमम लेवल के ऊपर भी कैलकुलेट करें तो तकरीबन कोई 3500 के करीब हमें मज़ीद लोग चाहिए। हालात यही रहे तो बागों के शहर को मुस्तकबिल में ट्रैफिक जैम का शहर कहा जाएगा। नफरी बढ़ाना मसले का वक्ती हल तो हो सकता है, मुस्तकिल हल के लिए डिसिप्लिनरी फोर्स के सर्विस स्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाना और जदीद ट्रैफिकिंग सिस्टम का इत्तलाक नागुज़ीर है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। फिर वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।